हयात इल्म एजुकेशनल जोन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि कल का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और उसकी समझ भी आ गई होगी। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करते हैं इस माहौल में। तो उसकी खसूसियात पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच एनेबल देम ऑफ द सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। ओके, एंड एनिमल्स इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स। वो कहता है कि एक जानदार जो है वो माहौल में रहने के लिए बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों को देखता है। द क्लाइमेट, द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन द सराउंडिंग ऑफ द एनिमल्स फीड अदर एनिमल्स दैट may act like prey or predators. The animals must learn to adapt to each of these factors in order to survive. वो कहते हैं जो क्लाइमेट है वो कई इसकी किस्म होती है, जैसे कि पौधे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं और उनको मतलब जानवर की खुराक का ज़रिया बन जाते हैं। लेकिन कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं अपना दूसरे जानदारों के ज़रिए और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। प्रेडर्स होते हैं शिकारी और प्रे होते हैं शिकार करना। ठीक है, सम अडेप्शन इन दिस रिस्पेक्ट आर, वो कहते हैं सम अडेप्शन इन दिस रिस्पेक्ट आर होते हैं। इसके हम टिट बिट पढ़ते हैं कि टाइट बिट क्या कहती है। प्रेडर इज़ एन एनिमल द ईट्स टू द अदर एनिमल। वो जो कहते हैं कि जो शिकारी जो है वो जानवर को जो शिकार करता है वो दूसरे जानवरों को खाता है उस शिकार के जरिए। प्रे इज दैट एनिमल विच इज़ बिगेन ईटन बाय द प्रेडर। वो कहते हैं जो उसका शिकार किया जाता है उसको वो प्रेडर यानी दूसरा शिकारी ही उस जानदार को जो शिकार करता है उसको खा लेता है। प्रीडर्स हेयर द सम एडेप्शन दैट मेक्स एनिमल सक्सेसफुल द अडेप्टर्स टू ईट प्रे। वो कहते हैं कि जो इसका नंबर जो एनिमल्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं यानी कि प्रे करने में और खाने में। बुलेट फॉर स्पीड, क्योंकि जो शिकार करते हैं जानदार उनकी स्पीड एक बहुत ज़्यादा होती है, वो तेज़ दौड़ते हैं। शॉर्प टीथ एंड क्लॉस, उनके पंजे और उनके दांत क्या होते हैं शार्प होते हैं। कैमोफ्लेज टू अवॉइड बिगेन सीन बाय प्रे, और वो किसी चीज़ को कैमोफ्लेज हर चीज़ को अवॉइड कर देते हैं जब वो शिकारी कर रहे थे। आइज टू द फ्रंट ऑफ द हेड टू जज साइज एंड डिस्टेंस वेल, वो अपनी आँखों के ज़रिए उनको जज कर रहे हो, कहते हैं कि वो उनके कितने फासले पर है और किस तरीके से, यानी कि शिकार को शिकारी जब किसी शिकार के लिए जाता है तो वो अपनी हिस्स तेज़ रखता है कि अपनी स्पीड तेज़ रखता है। और जो जानवर जो जिन जानदारों के क्लास यानी पंजे तेज़ होंगे और दांत शार्प होंगे तो वो क्या करेंगे, वही जानदार जो होते हैं वही उन चीज़ों को क्लास करते हैं, शार्प करते हैं यानी खा लेते हैं। यानी कि वही जिनके दांत ज़्यादा नुकीले होंगे और जो इनके पंजे शार्प होंगे तो वही जानदार क्या आते हैं, वही जानदार शिकार करते हैं। जैसे कि आपने और वो डिस्टेंस चेक करते हैं अपनी आइज़ के ज़रिए किसी कि इनका डिस्टेंस कितना है और वो कितना है। आप यहाँ पे रेड फॉक्स देख रहे होंगे, उसने प्रे किया है, उसने शिकार की है। ये देखो छोटी सी किसी भी चीज़ का उसने रेड फॉक्स ने शिकार किया है। ओके, उसके बाद होता है प्रे। हेयर आर सम एडेप्शन दैट हेल्प्स एनिमल अवॉइड बिगेन कट एज प्रे। वो कहते हैं बहुत से एडेप्शन होते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत से जानदार एनिमल्स की हेल्प करते हैं बिकॉज करेक्ट प्रे। लीव ग्रूव्स हार्ड्स एंड शॉल्स, वो कहते हैं उसके हार्ड्स एंड शॉल्स होते हैं। बुलेट फॉर स्पीड, उनकी स्पीड भी तेज़ होती है। डिफाइन सच एज अ पॉइजनस और स्टिंग्स, वो देखते हैं कि वो चीज़ उनके लिए जहरीली है या नहीं है। कैमोफ्लेज टू अवॉइड बिगेन सीन बाय प्रेडर्स, वो कहते हैं कैमोफ्लेज जो होते हैं वो शिकार को अवॉइड करते हैं, वो शिकार नहीं करते। आइज द साइड द नेट टू गेट वाइड फील्ड ऑफ अ व्यू मोनोस्कुलर विजन, वो कहते हैं वो अपनी आँखों के ज़रिए अपने सर के ज़रिए उसको अवॉइड कर रहे होते हैं कि उस फील्ड में व्यू में मोनोस्कुलर्स कैसे होते हैं। बहुत प्रीडर्स एंड प्रे कैन इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ सक्सेस थ्रू द ब्रीडिंग एंड स्ट्रैटेजीज। वो कहते हैं बहुत से शिकारी ऐसे होते हैं जो शिकार तो कर लेते हैं लेकिन वो अपने शिकार को थोड़ा सा खा के दूसरे लोगों के लिए स्ट्रैटेजी से छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद आता है अडेप्शन पार्टिकल एनवायरनमेंट, यानी कि अडेप्शन पार्टिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्ट इन दिस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट, वो जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे और जो जानवर होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ द टाइम टू सर्वाइव देयर, वो कहते हैं वो इस तरीके से सर्वाइव करते हैं अपनी ज़िंदगी की खसूसियात को अमल पैरा करते हैं। दैट मेक्स दैट एबल टू कम्पीट फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, वो कहते हैं वो बहुत सी चीज़ों से बहुत से रिसोर्सेज को हाथ में रह के कैबल करते हैं। वी हैव स्टडीड दिस अडेप्शन इन डिटेल इन क्लास 3, यानी कि 3 क्लास में भी पहले ये टॉपिक आ चुका था कि वो किस तरह से अपना शिकार करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं। However, one example of the each particular habitat is given to the understand the basic concept, वो कहते हैं कि जब एक जानदार कहीं रहता है उसकी हैबिटेट उसके मुतालिक वो उस चीज़ों को देखता है कि वो कैसे वो उसने चलना है। अगर आप एक किसी चीज़ को मतलब अगर किसी जानवर को आप पालते हो, उसकी नोकीले दांत है, वो शिकारी करते हैं लेकिन वो अपने माहौल के मुताबिक उस चीज़ को अपने आप में ढाल लेते हैं, यानी कि फिर वो किसी चीज़ का मुकाबला नहीं करता, वो एक तरह से उस चीज़ को देखता है। यानी कि हर इंसान जहाँ पे रहता है वो उस माहौल का आदी हो जाता है। वैसे जानवर भी अक्सर किसी माहौल में रहते हैं तो वो उन चीज़ों के आदी हो जाते हैं, फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें शिकार करके खुद ही देना पड़ता है।
सर्वाइवल इन द कोल्ड इन्वायरमेंट। अब कहते हैं जो कोल्ड इन्वायरमेंट यानी जो जैसे स्नो हो गई, जैसे बहुत से वाइट जैसे कि सफ़ेद रीछ सब इतनी वाइट बेयर जो भी हैं, मतलब कि वो जब कोल्ड में रहते हैं तो वो अपना सर्वाइव कैसे करते हैं। पोलर बेयर्स आर वेल अडेप्ट टू सर्वाइव इन द आर्टिक रीजन। वो कहते हैं पोलर बेयर जो है वो सर्वाइव करता है आर्टिक रीजन में। देयर एडम्पशन उसकी इंसुलेट ये होती है। अब वाइट अपने सेमना कॉन्फ्लेज फ्रॉम द प्रे ऑन द स्नो एंड आइस। वो कहता है कि वो अपना जो शिकार वाइट जो अपेनेस है वो अपना शिकार करता है स्नो और आइस के ज़रिए। थिक लेयर ऑफ फैट एंड फर ऑफ द इंसुलेशन है जस्ट कोल्ड। वो कहता है वो उसकी थिक लायर होती है, फैट होता है, इंसुलेशन होता है और वो उस सर्दी वाली जगह में रहना चाहता है। स्मॉल सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो टू मिनिमम हार्ड लूज। वो कहता है कि एक स्मॉल सरफेस एरिया आइशियल होता है जो मिनिमम हीट को लूज करता है। एग्रेसिव कोट दैट शेड्स वाटर आफ्टर स्विमिंग। वो कहता है कि ये इसकी कोटिंग जो होती है इसको स्विमिंग करने में भी मदद करती है। लार्ज फरी फीट टू डिस्ट्रिब्यूट देयर लोड एंड इंक्रीज द ग्रिप ऑफ देयर आइज। इसके जो लार्ज फरी फीट्स होते हैं वो इसके इस यानी कि स्नो पर चलने के काबिल रखते हैं। अब सर्वाइव डिसर्ट इन्वायरमेंट। अब लोग जो जैसे कैक्टस प्लांट वगैरह होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं प्लांट्स में। डिजर्ट प्लांट्स आर वेल अडेप्टेड टू द सर्वाइव इन द डिजर्ट। फॉर एग्जांपल कैक्टस सर्वाइव्स बिकम। वो कहते हैं कि जो दूसरे कैक्टस प्लांट वगैरह पहले जानवरों के बारे में पढ़ा था, अब हम इसके प्लांट्स के बारे में जो प्लांट्स सहरा में खिलते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। स्टेम दैट कैन स्टोर वाटर। वो अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेते हैं। वाइड सिप रूट सिस्टम दैट कैन कलेक्ट। और उसकी सिर्फ जड़ें ही पानी को नीचे ज़मीन से खींचती हैं। लार्ज एरिया यानी जब वो ज़मीन में अपने आप उग जाते हैं तो वो उस जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और वो अपने अंदर उस जड़ों के ज़रिए ही पानी को ज़मीन के नीचे से खींच रहे होते हैं। और इस तरह से कैक्टस प्लांट जाते हैं वो सराई इलाकों में सर्वाइव करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।